हेलो बच्चों मैं आज आप लोगों को वर्ण के बारे में बताऊंगी कि वर्ण किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रामर शुरू करेंगे, हिंदी व्याकरण शुरू कर रहे हैं तो उसमें वर्णमाला सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, ठीक है, समझ आया। जो हमारी भाषा है उसकी सबसे छोटी ध्वनि जो होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। आपसे अगर कोई पूछता है कि वर्ण की परिभाषा बताओ तो आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में बोलना है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? अब आपको ये भी जानना होगा कि आखिर स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्णों की संख्या देखो, स्वर वर्ण हम उसे कहते हैं जिसको बोलने के लिए, लिखने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता ना हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं और इसकी संख्या होती है 13। कौन कौन सी? अ, आ, ई, ऊ, ए, री, ओ, अंग, आ। फिर से मैं आपको एक बार बताती हूँ। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, अंग, आ। इसी प्रकार से बच्चों व्यंजन वर्ण की परिभाषा होगी, वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 33। कौन कौन सी? क, ख, ग, घ, अंग। देखो, क वर्ग में 5 होते हैं, च वर्ग में 5 होते हैं, ट वर्ग में 5 होते हैं। इस तरीके से कुल व्यंजन की संख्या 33 होती है, ठीक है बच्चों। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको समझ आया या मुझे फिर से समझाना है, ठीक है। अगर समझ आया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा।